रणवीर इलाहाबादिया का जो मैटर है समय रैना का शो इंडिया गॉट लेटेंट का, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों। जबकि सारे कंटेंट हटा लिए गए हैं यूट्यूब से और उसके जो एप्लीकेशन है वहां से भी हटा लिए गए हैं इंडिया गॉट लेटेंट का। लेकिन जिस तरह से इनकी नौटंकी कॉमेडी के नाम पर जो गाली गलौज रिप्रेजेंट की जाती थी लोगों के सामने, एक बड़े सेक्टर जिसको बोल सकते हैं लोगों का, एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट में सब्सक्राइबर्स पाने का, मिलियंस में व्यूज पाने वाले ऐसे लोग, जब इनकी चीजें अब मार्केट में आ रही है, छोटे छोटे वीडियो, छोटे छोटे क्लिप, तो वो पहले से ऐसा प्रदर्शित होता है कि ये सोची समझी साजिश थी। ये सोची समझी ऐसी थी कि कंट्रोवर्सी तो होगा, ये जानते थे कि कंट्रोवर्सी तो होगा ताकि हमारी फेम है, हमारी नेम है और बढ़ती जाए। और ऐसे ही कई वीडियो आए हैं सामने इंस्टाग्राम पर या फिर और कहीं प्लेटफॉर्म पर, जो सोशल मीडिया, फेसबुक या यूट्यूब शॉर्ट्स में, हर जगह, कि इनकी जो मकसद थी ना वो कामयाब होने की थी कि हम ऐसे गाली गलौज परोसते जाएंगे और फिर उसका रिजल्ट हमें कुछ भी हो हम देख लेंगे, पॉपुलर तो हो जाएंगे। वैसे ये पॉपुलर आज नहीं पहले से थे। एक तत्का ये बोलता है कि भाई ये डार्क कॉमेडी है, तो डार्क कॉमेडी जो है वो मतलब गाली गलौज का पूरा पैमाना आपके सामने परोस दी जाएगी और लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। वहीं दूसरी ओर लोग बोल रहे हैं कि ऐसी अगर चीजें आप परोसोगे सामने तो लोगों की मानसिकता में वैसी बदलाव आएगी जो समाज को तोड़ने के लिए, समाज में जो विकृतियां हैं उसमें घोल और डाल दी जाएगी ऐसी बुराइयों का, जिनकी नजरिया चेंज कर देगा, या तो पेरेंट्स के बारे में सोचने का, फैमिली मेंबर्स के बारे में सोचने का, या किसी भी रिलेटिव, किसी भी समाज में कोई भी व्यक्ति का जो रिलेशन है उनको सोचने पर मजबूर कर देगा। या तो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई तरह का फर्क नहीं समझेगा। और पूरी की पूरी ये वेस्टर्न अगर कल्चर की बात करें तो शायद ही वहां पर भी इस तरह की वक्तव्य नहीं यूज की जाती है। कुछ कुछ जगह पर है, लेकिन उसकी जो एक होती है ना, कॉपी करके हमारे कल्चर में इन्वॉल्व करने के लिए ऐसी कॉमेडी को बढ़ावा दे रहा है। या तो आप कपिल शर्मा का शो के बारे में आप देख लो, किस तरह के कंटेंट वहां पर भी कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जो यूज की गई है। और भी कॉमेडी शोज हैं उनको भी, या तो बस्सी के शोज देख लो, वहां पर हर जगह गाली गलौज देखने को मिलेगा। कई ऐसे यूनिवर्सिटीज के छात्र जो बड़े बड़े फेमस हो गए हैं, या तो कई आईआईटी के भी पढ़े लिखे लोग, खास करके युवा, युवा समझ रहे ना, सो कॉल्ड युवा, हम युवा नहीं है तो वो लोग भी ऐसे वीडियोज बनाते हैं, फिर डार्क कॉमेडी के नाम पर ऐसी चीजें फैलाई जा रही है। क्योंकि ये जो घड़ा थी ना, फूट नहीं रहा था, आज फूटी है। तो उन सारी जगह चुन चुन कर सोशल मीडिया से इकट्ठा करके और कई जगह ये चीजें बताई जा रही है कि भाई ये तुम्हारा राज साम्राज्य, जिस साम्राज्य की बात करते थे व्यूज लेने की। और पता है बहुत ऐसे लोग हैं कि हंस हंस के दे रहे हैं कि अरे ये तो बहुत अच्छा कार्य करता था। और फिर बड़े बड़े जो कॉमेडियंस हैं जिन्होंने एक शब्द भी कहीं अपने लफ्ज से गलत नहीं बोला है, वो बोलते हैं कि इसको अगर तुम कॉमेडी मान रहे हो तो फिर गाली गलौज और फिर मतलब क्या ही बोल सकते हैं। ये डिफरेंसेस है, लोगों की मानसिकता अलग-अलग है। लोग बोलेंगे कि कौन लोग देख रहे हैं? अगर उनको अच्छा लग रहा है, हँस रहे हैं, तभी तो लोग देख रहे हैं। तो आप परोस रहे हो और ये सबको पता है कि अच्छाइयाँ कम चलती हैं, बुराइयाँ इतनी जल्दी फैलती है लोगों के बीच में, सब कोई जानता है और इसका ये फ़ायदा उठा रहे थे। अब ये चीज़ें इतनी व्यापक रूप में 2 पैमानों में लोग बँट चुके हैं। एक सपोर्ट कर रहा है, एक सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं ये भी मानता हूँ कि इनसे गलती हो गई है तो इनको माफ़ तो करना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं भाई डिप्रेशन में चला जाए, फिर कुछ कदम ऐसा ऐसा भी नहीं होना चाहिए। गलती हो गई है, लेकिन एक जानबूझकर गलती करना, ये बड़ी चीज़ है, क्योंकि उनको पता था। और अभी भी ऐसे बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पर ऐसी चीज़ें परोसी जाती है दोस्तों। चाहे ओटीटी के रूप में टीवी सीरियल देख लो, वेब सीरीज़ देख लो, या मूवीज़ देख लो, या शॉर्ट मूवीज़ देख लो, किसी तरह का। और चाहे फ़ॉरेन का भी जो पॉलिसीज़ हैं उनके थ्रू अगर हम इंडियन में वो कंटेंट देखते हैं, तो वो सरकार कहाँ सोई हुई थी? कहाँ थी? ये प्रश्न बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और डार्क कॉमेडी के रूप में जो लोग एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, नहीं ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ऐसे थ्योरीज़ हैं, साइकोमेट्री, फिलो मतलब समझ रहे हो ना? साइकोलॉजिकल वाले बहुत एक से एक बड़े जो जन्मदाता हैं, उनकी साइकोलॉजिकल अगर पढ़ोगे, थ्योरी पढ़ोगे, तो बहुत सारे कंट्रोवर्सी चीज़ें मिलेंगी। तो हमारा समाज उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये देखने वाली बात होगी। आप कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों कि सिर्फ़ ये, हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ दोस्तों। भारती भी गई थी, वही भारती जो कपिल शर्मा की शो और बहुत फेमस कॉमेडियन है। उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पैसा कहीं से भी आए, ये लोग खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। और बहुत लोग ऐसे हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये भी बात है कि ये प्लेटफ़ॉर्म अगर यूट्यूब पे आ रहा है तो क्या यूट्यूब की जिम्मेवारी नहीं है? इंस्टाग्राम पर अगर कुछ ऐसे पोस्ट आ रहे हैं, वैसे सभी सारे पोस्ट ऐसे अभद्र तरीके से लोग डाल रहे हैं, तो क्या उनकी ये चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है प्लेटफ़ॉर्म देने वाले लोगों की? तो बात वही है कि सिर्फ़ एक गलती नहीं है, हर तरह से गलती है। इसको कैसे किया जाए, ये आप लोगों पे छोड़ता हूँ दोस्तों। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका राय क्या है? लेकिन ये मुद्दा तो गंभीर है दोस्तों। कुछ चीज़ें हैं एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि जो रणवीर इलाहाबादिया ने बोला वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगा। लेकिन अगर ये सोची समझी साजिश है तो फिर सरकार और वो बहुत सारे लोग हैं उस पर क्या बताते हैं, ये जानने वाली बात होगी। तब तक के लिए फिर से दूसरे वीडियो भी आएगी दोस्तों। आप हमारी आवाज़ को लोगों के साथ साझा करिए, अच्छी अगर कंटेंट लगे तो। धन्यवाद। आप देख रहे थे द संतोष वॉइस। नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।